सभी को जय मसीह की। मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि एक मौका और दिया परमेश्वर ने कि एक नया वीडियो मैं फिर तैयार करूँ और आप सबके ब्लेसिंग के लिए और आशीष का कारण बनने के लिए उसकी उपस्थित हमारे बीच में है। और इससे पहले कि मैं समय को ख़राब करूँ, आपके सामने मैं जल्द से जल्द एक छोटा सा संदेश रखना चाहती हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो लोग मुझसे पूछते भी हैं और कई बार निराशाजनक बातें सोचते भी हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक आशीष के कारण के साथ साथ एक वचन भी बताना चाहूँगी। नीति वचन 27 और उसके 17 पद को हम जब पढ़ें तो मैं अपने विषय को बताना चाहती हूँ कि एक आत्मिक मित्र या एक आत्मिक दोस्त बना लीजिए। हो सकता है आप अकेले हो अपने घर में, हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हों जो अकेले जब से मसीह में चल रहे हैं, प्रभु में चल रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी प्रार्थना करने की वजह से कई लोग विरोधी खड़े हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये विषय क्यों रखा है, क्योंकि मैं ये बात आपके सामने रखना चाहती हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक से भले दो आपने सुना ही होगा। यीशु मसीह ने किस प्रकार से दो व्यक्तियों को सेवा के लिए भेजा। और कई बारी मत्ती रचित सुसमाचार आप जब पढ़ेंगे 18 में भी लिखा है, 19 में भी लिखा है, जहाँ 2 या 3 जमा हो, या फिर आपने 2 में से 1 पृथ्वी पे बांधने पे ये शब्द सुना होगा। लेकिन ये बात प्रमाणित नहीं करता है कि वहाँ पर यीशु मसीह ने पति पत्नी को ही बोला है। ये प्रमाणित करता है, ये कई बार इतिहास हमें ये बात बताता है कि पति पत्नी से अच्छा रिश्ता किसी का नहीं होता है। लेकिन कई बारी पौलुस ने भी बात ये बोला है, हमें ये भी नहीं बोलना है कि कई बारी परिवार में सब विरोधी होते हैं और एक ही विश्वासी होता है। और कई बारी वो विश्वासी होता है, वो बेचारा अकेला पड़ जाता है और शैतान भी बहुत तेजी से काम कर जाता है। लेकिन मैं ये विषय के द्वारा आपके सामने एक उत्साह और एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ कि याद रखिए, परमेश्वर कभी भी आपकी प्रार्थना को खाली नहीं जाने देगा। ये एक विषय है कि एक अपने आत्मिक मित्र बनाइए या एक आत्मिक दोस्त बनाइए। उसकी वजह मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वे वजह ये रखना चाहती हूँ कि बाइबल हमें ये कहती है कि अगर आप अपनी बाइबल में पढ़ेंगे तो कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन मैं यहाँ नीति वचन 27 का 17 पढ़ना चाहती हूँ। ये यूनानी और हिब्रू और अरबी भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया शब्द है, और मैं वही बाइबल पढ़ रही हूँ जिससे आपको मदद बहुत अच्छी रीति से मिले। मैं 17 पद पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए इस बात पे। लोहे पर धार लोहे से ही होता है, और ऐसा ही मनुष्य को सुधारता है। जब लोहे के ऊपर धार रखी जाती तब उसे धार किया जाता है, और एक मनुष्य को ही सुधार सकता है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप एक अच्छे विश्वासी हैं, एक अच्छे बिलीवर्स हैं, तो स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने कलीसिया में या कोई ऐसा मित्र आप बना लीजिए जो आपको लगता है पवित्र आत्मा में भरा हो, वचनों से भरा हुआ हो, परमेश्वर के भय से भरा हुआ हो, बहुत अच्छी अगुवाई करने वाला जन हो। तो आप विश्वास करिए, वो व्यक्ति आपके घर के लिए उद्धार का कारण बनेगा। वो व्यक्ति आपके पति और परिवार के ऊपर परमेश्वर के साथ एक मन होकर मांगने में मदद करेगा। वो व्यक्ति आपको परमेश्वर के भय में आपको सही सलाह और मशवरा देने में सहायता करेगा। प्रिय, मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं मसीह लाइफ में सबसे पहले आई थी तो मेरी उम्र 18 साल की थी, 17 साल की थी, और मेरे साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मुझे। मैं रोती थी परमेश्वर के सामने कि लगता है अब मुझे बहुत ही बुरी परिस्थितियों का सामना करते हुए मुझे हार स्वीकार करना पड़ेगा, और लगता है कि जो लोग बोलते हैं ऐसा करके बोल रहे हैं, लग रहा है ऐसा लगता है अब मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। लेकिन परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया, और वो काम ये किया कि मुझे एक आत्मिक मित्र दिया, एक ऐसा आत्मिक मित्र दिया जिसके वजह से मुझे वचन की अच्छी नॉलेज होने लगी, जिसके वजह से मुझे पवित्र आत्मा का ज्ञान होने लगा, जिसके वजह से मुझे अपना मूल्य पता होने लगा। क्योंकि मैं इसीलिए ये विषय बनाया है। आप निराश मत होइएगा, आप हताश मत होइएगा कि मेरा पति उद्धार में नहीं है, मेरी पत्नी उद्धार में नहीं है, मेरे बच्चे उद्धार में नहीं है, मैं अकेला हूं। ये कहना छोड़ दीजिए। आप इस बात के लिए समझ लीजिए, ये छोड़ दीजिए। कई लोग गलत उत्साह पैदा करते, गलत निराशा कि देखो तुम्हारा पति अगर उद्धार में नहीं आएगा तो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, अगर तुम्हारा पत्नी उद्धार में नहीं आएगी तो तुम्हारा परमेश्वर कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये गलत बात
बात है, ऐसा हमें बोलना भी नहीं चाहिए और ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए। प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बात के लिए समझिए, मेरे पास कुछ ऐसे वचन हैं जो परमेश्वर के जीवित वचन हैं और मैंने इस वचन को बहुत अच्छे रीति से पढ़ा है। आप समझिए कि बाइबल हमें क्या बताती है। अगर आप शबोदेशक 4:9 और 10 पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वहां पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताया गया है। ठीक है, आज कई पति पत्नी होते हैं, एक पति आत्मिक है, पत्नी पत्नी संसारिक है, पत्नी आत्मिक है तो पति संसारिक है। तो क्या लगता है, क्या वो विजयी हो जाएंगे इस तरह से? बिल्कुल नहीं। कारण क्या इसका मैं बताना चाहती हूँ। परमेश्वर विश्वास योग्य व्यक्ति को देखता है, परमेश्वर ईमानदार व्यक्ति को देखता है, परमेश्वर पवित्र व्यक्ति को देखता है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, दोनों में से एक को तो परमेश्वर के प्रति बहुत वफादार दारी से रहना चाहिए। अब जब तक पति उद्धार में नहीं आ रहा है तो कृपया करके आप ऐसे आत्मिक व्यक्ति के साथ संगति कर लीजिए, ताकि आप कुछ भी प्रार्थना में करें वो आपकी प्रार्थनाओं में आमीन कर सके और आपको युद्ध में मदद कर सके। मैं आपके सामने एक और पद रखना चाहती हूँ, आप उसको ले लीजिएगा। और वो पद इस प्रकार से, व्यवस्था विवरण 32-31, ये आक्रमण के समय में रक्षा के लिए एक से भले 2 लोग होते थे। 32-30 कहता है व्यवस्था विवरण में, जब लड़ाइयां युद्ध की जाती तो एक से भले 2 एक साथ होते थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक आत्मिक मित्र जो होता है वो क्या करता है। आत्मिक मित्र हमेशा आपकी वो सहायता करेगा जो परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर कभी भी पाप करने वाले व्यक्ति को, गलत राह पे चलने वाले को कभी भी परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। ये आप विश्वास कर लीजिए, कभी नहीं इस्तेमाल करता है। आप निरुत्साह हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप परीक्षा में जा रहे हैं, तो याद रखिए, जब आपका जो मित्र, आपका दोस्त होगा, आपके हो सकता है आपकी कलीसिया का कोई मित्र हो सकता है आपके कलीसिया का कोई दोस्त हो जो आपकी बात को समझता है, तो प्रिय ये बात रखिए, आत्मिक मित्र बना लीजिए, आत्मिक दोस्त तैयार कर लीजिए। मैं अपनी लाइफ में मैंने ऐसे ही शुरुआत की है। एक ऐसा आत्मिक मित्र, एक ऐसा दोस्त मैंने तैयार किया जो बाइबल के आधार पर जब वो दोस्त बना, वो मित्र बना, मेरा पूरा घराना उद्धार में आ गया, मेरा पूरा घराना बचा लिया गया और मुझे परमेश्वर ने एक सेवक के रूप में तैयार किया। ये सरल बात नहीं है, बोलना सरल होता है, कहना सरल होता है, लेकिन ये उसकी जिंदगी से पूछिए। जब पत्नी निराशा में बैठी होती है, हताश में बैठी होती है, उसका पति का प्रार्थना का जीवन नहीं है, आराधना का जीवन नहीं है, बल्कि वो वैसा काम करता है जो शैतान चाहता है, शैतान की इच्छा करता है। जो आत्मिक पत्नी होती है वो देख के दुखित हो जाती है, वो निराश हो जाती है। और बाइबल हमें ये कहती है कि जब पत्नी गिरती है तो बाइबल कहती है पति उससे उठाता है, और पति जब गिरता है तो पत्नी, अगर आप पति पत्नी आत्मिक है तो आपको ये बात अच्छी रीति से पता होगा कि एक दूसरे को उठाते हैं। लेकिन सबो दे सकता हाय जब कोई अकेला ही अकेला होके गिरे, कितनी दुख की बात है, कितनी शर्मनायक बात है कि आपको कोई आत्मिक जन ना आपकी सपोर्ट करे तो आप अकेले हैं। आपको कोई भी बेला, आप ये कह सकते हैं ज्योति सिस्टर मेरे साथ परमेश्वर है, कोई दोस्त हो या ना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूंगी आप इस जगह में गलत हैं। आपके अगर कोई मित्र दोस्त नहीं है, आत्मिक दोस्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये कमी है, आपका ये खोखलापन है, ये आपका खालीपन है। याद रखिए, यीशु मसीह ने भी, वो कभी अकेले नहीं चले, वो चेलों को साथ लेकर हमेशा चलते थे। हालांकि यीशु मसीह को किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन याद रखिए यीशु मसीह ने ये शिक्षा भी दी है हमेशा कि हमें हमेशा एक से भले 2 ही लोग को रहना है। आप पौलुस की सेवा काई पे देखिए, वो भी एक से भले 2 ही होकर ज्यादा करके चले। पौलुस कभी अकेले नहीं चले, पौलुस हमेशा एक के साथ दो होकर चले। और मैं बताना चाहती हूँ, और भी अच्छी बात मैं बताना चाहती हूँ, प्रार्थना के लिए मत्ती, जैसे आपको पता है 18:19 कहता है कि प्रार्थना के लिए, सहमति के लिए एक होने के लिए आप प्रार्थना करिए। आप किसी को भी चुन लीजिए, क्योंकि देखिए प्रिय, जो वरदान आपके दोस्त के अंदर होगा, जो बोझ आपके दोस्त के अंदर होगा, वही तो आत्मा आपके अंदर काम करेगी। और जब वो दोस्त के अंदर आत्मिक बातें होंगी वही तो आपको पता चलेगी, क्योंकि अंधे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है।
इसलिए आज ही उठाइए फोन और आपके दिल में जिसके लिए एक दोस्त बनाने के लिए अंदर प्रेरणा जगी, आप उसे दोस्त बना लीजिए, उसे बहुत आदर दीजिए, उसका इज्जत करिए, ताकि वो आत्मिक रीति से आपका मार्गदर्शी बन सके। एक चीज नोटिस हमेशा करिएगा, मैं आपको एक बात में बताना चाहती हूँ, जो बाइबल हमें ये कहती है, मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मनुष्य मनुष्य को सुधारता है, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा मित्र रखिएगा जिसके द्वारा आप सुधर सके, आप प्रभु के राज्य के लिए तैयार किए जा सके। पहले भी मैंने बताया, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो मसीह यीशु के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं अकेला हूं। परमेश्वर ने आपके लिए कहीं ना कहीं एक दोस्त रखा है, एक मित्र रखा है। और जब आपका मित्र आपके सामने आ जाएगा तो वो आपके लिए चिंता जगाएगा और वो आपको कुछ ऐसी बातें बोलेगा जो बिल्कुल स्वर्गीय और पवित्र और भय योग्य बात होगी, वो बिल्कुल वैसे ही बोलेगा। अगर आप स्वीकार करते तो आप हमेशा होशियार हो जाइए इस बात के लिए। और याद रखिए, आप कभी भी इस बात के लिए ध्यान रखिए, जब आप अकेले हैं, मसीह जीवन में अकेले हैं, आप एक बात के लिए समझ लीजिए कि शैतान बहुत ही ज्यादा चालाक है। अकेले व्यक्ति के साथ वो क्या करता है, ये रीति से बाइबल हमें बताती है। अकेले व्यक्ति का हमेशा उसने हमला मारा है, हमेशा उसने आक्रमण किया, क्यों? वो अकेला है। लेकिन जब एक से भले दो हो जाते हैं तो शैतान जल्दी कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि आप सोते हैं, आपका मित्र प्रार्थना करता है, और आप प्रार्थना करते तो आपका मित्र सोता है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। मैं एक बात फिर कहना चाहती हूँ, एक अपने लिए आत्मिक मित्र बना लो, एक आत्मिक दोस्त तैयार कर लो। और जब दोस्त तैयार हो जाए तो मैं आगे यही बात कहना चाहती हूँ, उपवास के बारे में पूछिए, आत्मिक बातों के बारे में पूछिए, आप अपनी पर्सनली बात उसको शेयर करिए, अपने दिल की भी बात शेयर करिए और परमेश्वर के सामने भी रखिए। कुछ लोग होते हैं झूठी बातें ये कहते हैं, अपने दिल की बात सिर्फ परमेश्वर के सामने रखो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, परमेश्वर के अलावा और कोई भी तुम्हारी बात ना समझने पाए। तो क्यों ऐसा याकूब में कहा गया है कि तुम अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो ताकि परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर दे। ये ऐसा बात इसलिए बोला गया है, कई बार हमारा दिल परमेश्वर के सामने बोल बोल के थक जाता, कोई ऐसा मित्र नहीं मिलता जिसको अपनी दिल की बातें बोली जा सके। तो प्रिय, आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप तुरंत इसी समय ये फैसला करें, परमेश्वर की अगुवाई में एक दोस्त, एक मित्र मांगिए। परमेश्वर से ये दुआ करिए, परमेश्वर मुझे भी एक अच्छा सा दोस्त दे दीजिए। मेरे भाई, आप निराश मत होना कि आपकी वाइफ, आपका परिवार उद्धार में नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक मित्र दूंगा, ऐसा दोस्त दूंगा जो तुम्हारे साथ खड़ा होकर प्रार्थना कर सके। मेरी बहन, चाहे आप अकेली हो, लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके लिए भी दोस्त का इंतजाम करेगा, एक मित्र का। इसलिए एक पद को मैं बताना चाहती हूँ, यूहन्ना 16 में 15 अध्याय में और 16 पद में और 15 पद में भी लिखा है कि मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, तुम्हें मित्र बोला है, तुम्हें मैंने दोस्त बोला है। तुम मेरे दोस्त, तुम मेरे मित्र हो। आप ये बात ना भूलें, यीशु ने भी ये बात कहा है कि मित्र क्या कर सकता है, इसके बारे में आप अच्छी रीति से जानते हैं। आज माँ बेटी अपने दिल की बात नहीं कह सकते, लेकिन वही बेटी मित्र के सामने सारे दिल की बात रखती है। लेकिन आपको ये समझना है कि वो आत्मिक है कि नहीं है। आप अगर आत्मिक व्यक्ति हैं तो आप सावधान रहिएगा, किसी अन्य जाति से अपने दिल की बात मत कहिएगा, नहीं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।